हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी मिसिंग ब्राइड वांग यीबो की सुपरनेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान और यीबो जहान की दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं आगे। जहान ने देखा कि यीबो उसके ऊपर बैठा हुआ है और अपने चेहरे को छू रहा है, तो जहान ने पूछा, यीबो ये तुम क्या कर रहे हो? जान, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं नेकेड क्यों तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ? ईवो शर्माते हुए बोला। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो ईवो? मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया है, जान ने कहा। तो ईवो बोला, यहाँ पर बस मैं ही हूँ जिसके कपड़े नहीं है, तुम तो पूरे रोज में हो। ईवो शर्माते हुए बोला। जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ईबो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पैदा भी कपड़ों में हुए थे? क्या बात कर रहे हो जहान, ऐसा कैसे हो सकता है? ईबो ने कहा। तो फिर मेरे दुनिया में आने के लिए भी तुम्हें ऐसा ही आना पड़ेगा। और रहा सवाल मेरा, तो मैं पहले से ही इस दुनिया का हिस्सा हूँ और अब तुम भी इस दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हो, जहान ने कहा। पर कैसे? अच्छा छोड़ो, जाने दो, ईबो ने कहा और वो उठने लगा, लेकिन जहान ने उसे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। अब जब तुम पहले से ही नेकेड हो, तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाए, जहान ने कहा। जहान ने तुरंत अपना काम शुरू किया, तो ईबो जहान के नाम से चिल्लाया और जहान के हाथों को टाइटली पकड़ लिया। तभी कोई उनके रूम में आ गया। उन दोनों ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। प्रिंस अपनी दुल्हन को लेकर वापस आ गए, कहते हुए वो वहाँ से भाग गई। ये लोग तो मुझे कभी भी ठीक से एंजॉय नहीं करने देंगे, कहते हुए जहान ईबो से अलग हुआ। ईबो कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देखने लगा, तो जहान ने कहा, उठो ईबो, हम ये सब बाद में करेंगे। तभी एक लड़की हाथ में कपड़े लिए जहान के कमरे के अंदर भागी। ईबो तुरंत जहान के पीछे छुप गया। वो नहीं चाहता था कि कोई और भी उसे इस हालत में देखे। उन लड़कियों ने आगे आकर जहान के हाथ में कपड़े थमाए। जहान ने तुरंत ईबो को उन कपड़ों से ढक लिया। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ गया। जहान, मेरे बेटे, तुम वापस आ गए, कहते हुए उस आदमी ने जहान को गले लगाया। माता श्री, जहान ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, तो तुम अपनी दुल्हन को ढूंढकर साथ ले आए, जहान के माँ ने कहा, जिनका नाम कुमाची है। मेरे साथ चलो, कहते हुए कुमाची जहान और ईबो को अपने साथ ले गया। जहान, तुम्हारी माँ एक मर्द है? ईबो ने पूछा। हाँ, ये यहाँ पर एक बहुत आम बात है, जहान ने कहा। वाह, ये बहुत स्ट्रेंज है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, ईबो ने कहा। तभी एक लड़का दौड़ कर आया और जहान के पैरों से लिपटते हुए उसने कहा, पिताश्री। जहान ने भी उसे प्यार से गोद में उठा लिया। तुम कैसे हो शियान? जहान ने पूछा। मैं अच्छा हूँ पिताश्री, शियान ने कहा। ईबो, इससे मिलो, ये मेरा बेटा है, जहान ने कहा। ईबो सरप्राइज होते हुए बोला, जहान, तुम्हारा एक बेटा भी है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तभी वहाँ पर 3 और बच्चे चिल्लाते हुए आए। तुम्हारा एक बच्चा नहीं है जहान, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हैं। पर तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, फिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ईबो अपनी झिलमिल आंखों के साथ बोल रहा था। ईबो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, कहते हुए जहान ने उस बच्चे को ज़मीन पर रखा और खुद ईबो के पास चला गया। असल में ये सब मेरे खून की बूंदें हैं, जहान ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो ने पूछा। जहान ने उसे समझाया, जैसे तुम्हारी दुनिया में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, वैसे ही इनके अंदर मेरा कुछ हिस्सा है। वो सभी मेरा ही अंश है, मुझसे ही पैदा हुए हैं। ऐसा तब होता है जब कोई डीमन कोई नई पावर हासिल कर लेता है। उनके खून के बूंदों से एक नया जीव विकसित होता है और एक हफ्ते में वो बच्चे का आकार लेता है, जहान ने बताया। कुछ तो ईबो के पल्ले पड़ा, लेकिन कुछ कुछ उसके सर के ऊपर से चला गया। ईबो के चेहरे पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। वो कुछ भी समझ नहीं पाया था, जिसे देखकर जहान ने चकल किया और बच्चे उन्हें घूरने लगे। जहान ने बच्चों की तरफ मुड़ते हुए कहा, बच्चों, इनसे मिलो, अब से ये तुम्हारी माताश्री है। सभी बच्चे दौड़कर तुरंत ईबो के पास चले गए। माताश्री, मैं यूरी हूँ, एक लड़की ने कहा। माताश्री, मैं शियान हूँ, एक और लड़के ने कहा। माताश्री, मैं शिन हूँ, तीसरे लड़के ने कहा। मैं चियान, सबसे छोटी लड़की ने कहा। तो ईबो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया।
शियान ईबो के रोब्स पकड़कर खींचने लगा। तभी यूरी उसके सामने आई। उसने कहा, शियान, माताश्री को छोड़ दो, सबसे पहले वो मेरे दोस्तों से मिलेंगे। नहीं, सबसे पहले मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, शियान ने कहा। तो जान ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, अपने माताश्री को छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है? तो सभी बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है पिताश्री, लेकिन माताश्री बहुत खूबसूरत है, यूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर ही वो शर्मा गया। मुझे पता है, जान ने मुस्कुराकर कहा, और वो फिर से चलने लगा। वाह जान, मैंने तुम्हारी दुनिया में कदम क्या रखा, तुमने तो मुझे माँ भी बना दिया, ईबो ने कहा। ये तो होगा ही, अभी नहीं तो बाद में सही, जान ने कहा। बिल्कुल नहीं, ईबो मुंह बनाते हुए बोला। जान और ईबो एक कमरे में पहुंच गए जहां पर कुछ लड़कियां खड़ी थीं। सभी ने जान को झुककर प्रणाम किया। उनमें से एक लड़की ने कहा, प्रभु, आपकी दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। हाँ प्रभु, मुझे नहीं लगता हमारी दुनिया में कोई भी इनके जितना खूबसूरत होगा, दूसरी लड़की ने कहा। पता है प्रभु, आपकी दुल्हन देखने के लिए तो मैं भागती दौड़ती यहाँ तक चली आई, तीसरी लड़की ने कहा। ये सब बातें सुनकर ईबो ब्लश करने लगा था। ठीक है, अब बातें करना बंद करो और इसे नहाने के लिए ले जाओ, हमें जल्द ही रिचुअल्स शुरू करने हैं, कुमाची ने कहा। जो आज्ञा महारानी, कहते हुए उन लड़कियों ने ईबो की तरफ अपना रुख किया। ईबो ने जान की तरफ देखा तो जान ने हाँ में सिर हिलाकर उसे लड़कियों के साथ जाने के लिए कहा। वो सभी लड़कियां ईबो को एक कमरे में ले गई तो ईबो के समझ में आ गया कि ये जगह नहाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन सब लड़कियों ने ईबो के कपड़े खोलना शुरू किया तो ईबो ने कहा, आप सब लोग ये क्या कर रहे हो? हम आपकी नहाने में मदद कर रहे हैं, एक लड़की ने कहा। पर मैं खुद से नहा सकता हूँ, ईबो ने कहा। तो उस लड़की ने कहा, पर हमें आज्ञा मिली है। इतना सुनते ही ईबो जो भागने लगा वो सीधा जान के पास जाकर रुक गया। जान ने कहा, क्या हुआ बेबी? ईबो ने शर्माते हुए कहा, जान, वो मेरे कपड़े खोलने की कोशिश कर रही है। ईबो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पेशल डिमांड्स है, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये तुम्हारी नहाने में मदद करेंगी, जान ने कहा। जान की बात सुनकर ईबो दोबारा उन लड़कियों के साथ चला गया। वो बाथटब पूरी तरह से फूलों की पंखुड़ियों से भरा था, साथ में उसमें कुछ काले फल भी थे। उन लड़कियों ने ईबो के कपड़े खोले, उसे बाथटब में बिठाया और धीरे धीरे उसके शरीर पर एक पीला सा चिपचिपा पदार्थ घिसने लगी। ईबो सोचने लगा कि उसे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। धीरे धीरे उस पानी का रंग पूरी तरह से लाल हो गया, साथ ही ईबो का नहाना भी पूरा हो गया। उन लड़कियों ने ईबो को बहुत ही प्यारा रोब पहनाया। ईबो को पूरी तरह से तैयार करने के बाद वो उसके पास एक धूप का पात्र ले आई और उससे ईबो को धूप देने लगे। ये सब क्या है? ईबो ने पूछा। तो उन लड़कियों ने कहा, ये एक स्पिरिचुअल स्मोक है। जब ईबो को दोबारा अपने कमरे में ले जाया गया तो उसे देखकर जान और उसकी माँ कुमाची दोनों ही दंग रह गए। ईबो इतना खूबसूरत जो लग रहा था। इधर जान भी रिचुअल के लिए बिल्कुल तैयार था। जान ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलना चाहोगे? तो ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। जान ईबो को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर चला गया। तुम ये क्या कर रहे हो जान? हम नीचे गिर जाएंगे, ईबो बोला। हम नहीं गिरेंगे ईबो, बस मेरे साथ रहो, जान ने कहा। जान के साथ ईबो भी पहाड़ी से आगे चला गया। उसने देखा कि वो हवा में उड़ रहा है। ओह, हम तो उड़ रहे हैं, ईबो ने कहा और जान उसे देखकर मुस्कुराया। ये देखो, ये मेरा महल है, जान ने ईबो से कहा। ईबो जगमगाती आंखों से हर तरफ देख रहा था। ये सब नज़ारा देखकर पहले ही वो विस्मय में था। चलो मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाता हूँ, कहते हुए जान ईबो को लेकर एक जगह चला गया। देखो ईबो, ये डायमंड ट्री है। कहते हैं कि ये हज़ारों सालों से यहीं पर है। अगर तुम इससे कोई भी इच्छा मांगोगे तो वो ज़रूर पूरी होगी, जान ने बताया। वैसे मैंने ये अब तक होते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन जब भी मैं इसके पास होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है जान, ईबो ने कहा। काश ये सबकी इच्छा सच में पूरा करता होता, तो मेरी इच्छा ये होती कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं, ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा। तो जान उसे देखकर मुस्कुराया। कहीं और चलना चाहोगे? जान ने ईबो से पूछा।
ईबो के हाँ कहते ही जहान उसे टेलीपोर्ट करके एक और जगह पर ले गया जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लाइट्स थी। वाह, ये कितनी खूबसूरत ग्लो कर रही है, ईबो ने कहा। वैसे सॉरी, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी आत्माएं रहती है जो अंधेरे में रहना पसंद करती है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल और अंधेरा रहता है, जहान ने कहा। इसका मतलब उनके पास तुम्हारी तरह महल नहीं है, ईबो ने पूछा। नहीं ईबो, आत्माएं और डीमंस अलग होते हैं। जहाँ पर हम लोग महल जैसी जगहों पर रहते हैं, आत्माएं कहीं भी आने जाने के लिए मुक्त रहती हैं। वो एक जगह पर बंद कर नहीं रह सकती। तो फिर मैं कौन हूँ जहान, ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, ईबो तुम एक इंसान हो। पर यह जगह तो सिर्फ डीमंस और आत्माओं के लिए है ना, ईबो ने पूछा। हाँ है, पर तुम मेरी वाइफ हो, जहान ने कहा। क्या यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है? मेरा मतलब है डीमंस ह्यूमन से शादी करते हैं, ईबो ने पूछा। नहीं ईबो, ऐसा हज़ारों सालों बाद हो रहा है। तुमने देखा ना, मेरे पिता और माता दोनों भी डीमन हैं। हमने सुना है कि हज़ारों सालों पहले हमारी दुनिया में एक ह्यूमन आया था, लेकिन उसका बाद में क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, जहान ने कहा। ओह, ईबो ने जवाब में कहा। चलो वापस चलते हैं, माताश्री हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, जहान ने कहा। जब वो टेलीपोर्ट करके वापस अपने महल में आए तो उनके सामने एक लड़की आई। उसने तुरंत जहान को झुककर प्रणाम किया। अब ये कौन है? ईबो ने डरते हुए कहा। ओह, ये यूनसी है, मेरी बॉडीगार्ड, जहान ने कहा। तुम डेमन प्रिंस हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर, फिर भी तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है और ऊपर से वो भी एक लड़की, ईबो ने पूछा। ईबो, हमारी दुनिया में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ताकतवर है, जहान ने कहा। फिर भी, ईबो ने उस लड़की को घूरते हुए देखकर कहा। ऊपर से वो कितनी खूबसूरत भी है, ईबो ने कहा। जहान ने देखा कि ईबो यूनसी को घूर कर देख रहा है। उसने ईबो की आँखों पर अपना हाथ रख दिया। बेबी, अपने हबी पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं, जहान ने कहा। और वो ईबो को वहाँ से खींचकर अपने साथ ले गया। जहान, छोड़ो मुझे, ईबो हंसते हुए बोला। उनकी तरफ मत देखो, वो सारे डीमंस हैं। वो अपने उम्र के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, जहान ने कहा। ओह, जैसे कि तुम, ईबो के चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट थी। जहान ने ईबो को अपनी तरफ खींच लिया और उसे कहा, चुप रहो, और अगर तुमने दोबारा किसी और को देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतना घायल करूँगा कि तुम कई दिनों तक चल नहीं पाओगे, वो भी सबके सामने, ताकि सबको पता लगे कि तुम किसे बिलोंग करते हो। जहान का पॉजिटिवनेस देखकर ईबो बुरी तरह से हंसने लगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।